नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे किताब का नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। मतलब जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित आपके अंतर्मन की ताकत। ये किताब जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई काफी पुरानी किताब है और लाखों लोगों को इससे फायदा भी मिला है। इससे वे हमारे अंतर्मन की शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसे जानकर हम अपनी इस शक्ति के बारे में अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और इसे अमल करने से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ये इस तरह की किताब है जिसे थोड़े थोड़े दिनों में, महीनों में जब भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमें और नई नई बातें पता चलती है। इससे हम अपने खुद के बारे में, अपने मन के बारे में जानने लगते हैं। सबसे पहले हमें अपने अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड और बहिर्मन यानी कॉन्शियस माइंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है यानी कि हमारा बहिर्मन एक वॉचमैन यानी पहरेदार का काम करता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गलत बातें जाने से रोकने का काम करता है। हमारे पास हमेशा चुनाव करने की यानी चूज करने की ताकत होती है, जिससे हम स्वास्थ्य यानी हेल्थ, हैप्पीनेस यानी खुशी, जो भी चाहिए हम चुन सकते हैं। हम फ्रेंडली होना या ना होना चूज कर सकते हैं। हम औरों के साथ मिलनसार होना, मदद करने वाला, औरों का सम्मान करने वाला, जो भी हम होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, ये हम चुनते हैं। और हमने जो भी चुना है, दुनिया हमें उसी के मुताबिक रिस्पॉन्ड करती है। इस बात को जानकर हम अपनी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक जहाज के कैप्टन की तरह सही विचार और इमेजेस यानी कल्पनाएं देना जरूरी है, जिससे हमारे अनुभव नियंत्रित और सही तरीके से हो सकते हैं। दूसरा जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारा अंतर्मन है। हमारे शरीर के सारे काम वो करता है, जैसे कि हमारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो भी हमारे सारे अंदरूनी काम है शरीर के, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा किए जाते हैं। और हमारे हर सवाल का जवाब भी उसके पास होता है। हमें जिस बात पर, जो भी बात अच्छी हो बुरी हो, हम जिस बात पर अपना फोकस रखते हैं ना, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हकीकत में हमारे लिए लेकर आता है। हम जिस बात पर विश्वास कर लेते हैं, वही हमारे लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी बना देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन के विचार, भावना, इनके अनुसार हमें रिजल्ट्स देता है। हमारे सबकॉन्शियस का इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी अमर्याद बुद्धिमत्ता जो है हमारे अंतर्मन की, हमें हर वक्त जो भी जरूरी है वो सारा कुछ बताती है। सिर्फ हमें अपना मन खुला यानी ओपन माइंडेड होना जरूरी है। जो भी हमें महसूस कराया जा रहा है, उसे प्राप्त करने के लिए जो रिसेप्टिव मोड यानी जो स्थिति होनी चाहिए, उसमें होना जरूरी है। अब ये इम्पोर्टेंट फर्क जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में है, जो उसे समझने और जानने के बाद हमें ये बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को हम बदल सकते हैं, उसमें हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर करती है, वो हमारे विचारों को और जिंदगी को अपना असर दिखाते हैं जिंदगी में, और जिंदगी में रिफ्लेक्ट होने लगती है। जैसे ही हम अपने विचारों को बदलते हैं, हमारी जिंदगी बदलने लगती है। हमेशा अपनी बातों पर ध्यान दें। अगर हम मजाक में भी कुछ नेगेटिव बोलते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। हमें अपने कॉन्शियस माइंड को इसलिए हमेशा पॉजिटिव बातों से, पॉजिटिव विचारों से बिजी रखना जरूरी है। मैं नहीं कर सकती कहने के बजाय हमेशा ये कहना जरूरी है कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के यानी अंतर्मन की ताकत से सब कुछ कर सकती हूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार होता है। हमें जो कुछ भी करना है, उसके बारे में, उस कल्पनाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्यार से और फीलिंग से बताने पर हमारी कल्पनाओं को हकीकत वो बना देता है। इसलिए चाहे कुछ भी माहौल हो, कंडीशन हो, हमें हमेशा यही कहना जरूरी है कि मैं ये कर सकती हूँ। अपने सपने को सही तरीके से पूरा होते हुए अपने इमेजिनेशन में देखना है, हमें उसे महसूस करना है, क्योंकि यही सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। हमें अपने आप को हमेशा याद दिलाना जरूरी है कि हीलिंग पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही मौजूद है। अपने डिजायर्स को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के सभी टेक्निक्स हमें हमेशा सीखते रहना है। अपने डिजायर का पूरा होना इमेजिन कीजिए और फिर उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए, ताकि
उसकी जो छवि है यानी इमेजेस है हमारे मन की आंखों के सामने आती रहे और वो इमेजेस हमारी खुशियों को बढ़ाती रहे। जैसे कि कहा जाता है कि एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है, इसलिए हमें पिक्चर को मन से देखना जरूरी है। हम जितना कृतज्ञ यानी थैंकफुल रहते हैं हर बात जो भी हमें मिली है उसके बारे में, उतना ही हम अपने एबंडेंस को बढ़ाते रहते हैं। संघर्ष यानी स्ट्रगल और एंजाइटी यानी चिंता हमारी जरूरत से ज्यादा मेहनत यानी एफर्ट्स का नतीजा है। हमें अपने आप पर, जिंदगी पर भरोसा रखना जरूरी है। संघर्ष और चिंता हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आने वाले जवाबों को ब्लॉक कर देता है। जब हम कोई कल्पना को फाइनल कर लेते हैं मन में, तो हमें अपने आप को रिलैक्स करना, शांत रखना बहुत जरूरी होता है। हर वक्त आंखें मूंद कर सभी तौर तरीकों को अपनाकर अपने आप से सवाल पूछकर जो भी सही लगे उसे करना ज्यादा जरूरी होता है। इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है। हमें उसके मिलने तक कोशिश करते रहना जरूरी है। हमें हमेशा अच्छी और पॉजिटिव इमेजिनेशन करते रहना है, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम इमेजिन करते हैं। हमारी वेल्दी यानी अमीर होने की फीलिंग ही हमारे वेल्थ को यानी समृद्धि को बढ़ाती है। हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड और हमारे सबकॉन्शियस माइंड दोनों को एक बात पर एग्री होना, सहमत होना जरूरी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही बातें मानता है जो हमें महसूस होती है। मतलब कॉन्शियस माइंड से हमें कितनी भी पॉजिटिव बातें क्यों न करें, हम सबकॉन्शियस माइंड तो वही सच मानेगा जो हमें फील हो रहा है। जैसे कि डाउट है यानी शक है, कोई डर है, फियर है। अगर हम अपने सपनों के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं लेकिन अंतर मन में कई सारे शक और डर महसूस कर रहे हैं, जैसे कि ये होगा कि नहीं, कैसे होगा, तो वही होता है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतर मन महसूस करता है। हमारा एबंडेंस यानी समृद्धि हमारे पास की चीजें या पैसों से नहीं आती, बल्कि हमारे मन के अंदर जब हम एबंडेंस को फील करते हैं तभी वो हकीकत में दिखाई देती है। दूसरों की प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि में हमें खुश होना जरूरी है, क्योंकि उनसे अगर हम ईर्ष्या या जलन यानी जेलसी या एनवी महसूस करते हैं तो हम अपनी ओर आने वाली समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को रास्ते में हम उसके ब्लॉक्स बनाते हैं। मतलब हमारी संपत्ति और हमारे बीच की जो दूरियां होती है वो हमारे मन के अंदर होती है, बाहर नहीं। उसे मन से हटाने पर हमारी बाहरी जिंदगी में भी वो हट जाती है। हमेशा हमें एक बात याद रखना जरूरी है कि इस ब्रह्मांड में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम कुछ फ्री में पाने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी कीमत किसी न किसी या तो मानसिक या भावनिक यानी मेंटल, फिजिकल या इमोशनल रूप में देनी ही पड़ती है। इसलिए अपने मनी के प्रॉब्लम्स पर, पैसों की प्रॉब्लम्स पर काम करते वक्त हमें लॉ ऑफ यूनिवर्स और लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अच्छे से जान लेना जरूरी है। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख लीजिए। हमें कभी भी पैसों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बुरी बातें नहीं सोचनी है, क्योंकि हम जिनकी बुराई करते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं। हमारी जितनी भी अच्छी बातें हैं जिंदगी में उन्हें हर वक्त धन्यवाद देना, थैंक यू कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वो चीजें बढ़ती है। उसी तरह हमें जो भी चाहिए अपनी जिंदगी में, खुशी हो, शांति हो, समाधान हो, वो सब हमें सबके लिए भी मांगना जरूरी है। तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे समझता है और हमारे लिए भी वो सब बातें लेकर आता है। हमारे खुश होने पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर हम अपनी खुशी की इच्छा अंदर से जब तक नहीं रखेंगे तब तक बाहर खुशी दिखेगी नहीं। बाहर का माहौल परिणाम है यानी इफेक्ट है, कारण यानी कॉज तो हमारे विचार है। कारण यानी विचारों को बदलने से परिणाम यानी इफेक्ट भी बदल जाते हैं। हम हर व्यक्ति को जिंदगी में तभी अट्रैक्ट करते हैं जब हम अपने मन में उनके क्वालिटीज या कैरेक्टर को सोचते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं गुणों वाले, चरित्र वाले, खूबी वाले व्यक्तियों को खुद ब खुद अपनी जिंदगी में लेकर आता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो हमारे विचारों को रिकॉर्ड करता रहता है। इसलिए जब हम औरों के बारे में, औरों के लिए अच्छी बातें सोचते हैं तो अपने आप हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए भी वही लेकर आता है।
इसलिए हमें खुद के और औरों के बारे में कभी बुरी बातें नहीं सोचनी है। औरों को फंसाना, दुख देना, औरों को फंसाना, दुख देना, चोरी करना, ये सब हमारे लिए नुकसान, दर्द और संघर्ष लेकर आता है। हम औरों के बारे में जो भी और जैसा सोचते हैं उसी तरह वे हमारे साथ बर्ताव करते हैं। औरों की अलग राय, उनके साथ के मतभेद को मान्य करना हमें इमोशनली मैच्योर यानी भावनिक स्तर पर समझदार बनाता है। हम मन में कोई नाराजगी, खटास रखे बगैर जब औरों की अलग सोच को मान्य करते हैं तो वे भी हमारे साथ वही करते हैं। वे भी हमारी अलग सोच को मान्य करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं। हमारे साथ औरों का बर्ताव हमारे अंदर की सोच और भावनाओं के मुताबिक किए गए सेल्फ टॉक यानी इनर टॉक पर निर्भर होता है। अगर हम अपनी जिंदगी में प्यार, शांति, अच्छाई चाहते हैं तो इसे औरों को देना शुरू कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं वाइब्रेशंस को विश्वास, समझदारी और सकारात्मकता में ट्रांसफॉर्म करता है। हमेशा अपनी अंदर की आवाज को सुनिए जो आपको खुशी, शांति, सफलता देती है। दूसरों को खुश करने के लिए खुद के अंदर की आवाज को अनसुना करना अंत में दुख या दर्द ही देता है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हम खुद अपने विचारों के मास्टर हैं, मालिक हैं, तो औरों की टीका यानी क्रिटिसिज्म हमें दुखी नहीं कर पाती, बल्कि हमें उन लोगों के लिए भी प्रेम यानी अनकंडीशनल लव और करुणा यानी कंपैशन ही जाहिर करनी चाहिए, ताकि वही बातें हमारे पास लौटकर आ जाती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर सवाल का जवाब उसके साथ ही मौजूद होता है। बस हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के इन्फिनिट इंटेलिजेंस यानी अमर्याद बुद्धिमत्ता पर विश्वास रखकर उसे पाने की कोशिश करते रहना है। आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बनती है और उनमें सबकॉन्शियस माइंड की पूरी ताकत होती है, इसलिए हमें उन्हें बदलने या छोड़ने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अच्छी या पॉजिटिव आदतें हमेशा डालते रहना बहुत जरूरी है। अच्छी बातों को बार बार करने से वो सबकॉन्शियस माइंड के ऑटो मोड पर चली जाती है। हम जो भी डिजायर के बारे में अपने कॉन्शियस माइंड द्वारा उसकी इमेज देखते हैं और उस पर पूरा विश्वास रखते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सारी बातों को सच बनाना शुरू कर देता है। अपने अंदर के डर को निकालना है तो हमेशा उन बातों को करने की कोशिश कीजिए जिससे हमें डर लगता है। हमें हमारे विचारों के सिवा कोई और कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमारे विचार ही हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि औरों की बातों में, बर्ताव में इतनी ताकत है ही नहीं जितनी हमारे विचारों में है। इसके लिए मैंने सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग और एफर्मेशंस का भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जिसे देखकर आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अपनी सारी शक्ति, सारी एनर्जी, सारे विचार हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर लगाने हैं कि मैं कल से आज कैसे बेहतर बन सकती हूँ, और अपने आप आपकी वाइब्रेशन लेवल, कॉन्शियसनेस लेवल हाई होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। क्योंकि औरों से कंपटीशन यानी स्पर्धा हमें सिर्फ दुख और निराशा, फ्रस्ट्रेशन देता है, लेकिन खुद से की गई कंपटीशन हमें हर दिन और बेहतर बनाने की ओर ले जाती है। और ये एंडलेस प्रोसेस है, मतलब हम अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हैं ना, इसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई लिमिट नहीं है। हम अपने आप को जितना यंग, खुश, जिंदा दिल मानते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, उतने ही हम एक्टिव रहते हैं। तो अगर हम अपने आप को हमेशा तंदुरुस्त, एक्टिव, जिंदा दिल, खुश रखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी के दिए गए इन सारी बातों पे अमल करना आज से ही शुरू करना होगा। अपनी सबकॉन्शियस माइंड की यानी अपने अंतर्मन की ताकत को जानना, समझना, उसका अभ्यास करना, उसे पहचानना और फिर उसका अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना। चलिए इस जर्नी की शुरुआत अभी से शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।